अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। तमाम मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और हज बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों का हज कबूल फरमाए, क्योंकि ये वो हज है जिसमें बहुत ही सआदतमंद लोगों को इस फरीज़े की अदायगी नसीब हुई। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों की कुर्बानियों को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। बस दो चंद गुजारिशात हैं। ज़ाहिर है आप लोग समझदार हैं। मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप लोग वो नहीं जो जिस जगह कुर्बानी करते हैं वहीं पर जानवर की आलाशें छोड़कर गोश्त उठाकर अपने घरों को सुधार जाते हैं। मैं ये जानता हूँ कि आप वो लोग भी नहीं कि जो कुर्बानी के नाम पर मुकाबले करते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे, समझदार और बाशऊर अफराद हैं। आप लोग वो भी नहीं कि जो सामने वाले का 30,000 का बकरा देखकर 50,000 का लाए बिना सुकून नहीं करते। मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस मुकाबले को बुरा जानते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि कुर्बानी के नाम पर रेस लगाने से आप मुजतनिब लोग हैं। मुझे ये भी मालूम है कि आप इस बात को कतन फौकियत नहीं देते कि लोग क्या कहेंगे। जितनी सख्त आपकी होती है उसी लिहाज से आप कुर्बानी कर लेते हैं। आप वो लोग नहीं जो एक ही जानवर पर 10 लाख लगा दें और सफ़ेद पोशों के कुर्ते चाक कर दें, क्योंकि बैक वक्त दो सिचुएशंस होती हैं। एक आदमी ऐसा होता है जो 10 लाख का एक जानवर लाकर बांध देता है, और एक जगह एक शख्स ऐसा होता है जिसके पास 10,000 रुपये नहीं होते को एक हिस्सा ले सके। मुझे ये भी मालूम है कि आप वो लोग भी नहीं जो कुर्बानी के आते ही इसे एक सीज़न के तौर पर लेते हैं और नए फ्रिजेस और फ्रीजर से अपने घरों को सजा देते हैं, ताकि कुर्बानी का गोश्त आए तो उसमें समोया जा सके और उसे 2, 4 या 6 माह के लिए सेव करके रखा जा सके, ताकि आने वाले वक्तों में उसे सुकून से खाया जा सके। मुझे ये भी मालूम है कि आप गरीबों की परवाह करने वाले लोग हैं। मुझे ये भी मालूम है कि आप मुफलिसों और नादारों की मदद करने का जज्बा चार्ज करने की गर्ज से कुर्बानी कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी अच्छी तरह इदराक है कि आप लोग उन लोगों में से हरगिज़ नहीं जो कुर्बानी करने के बाद छीछड़ों वाला गोश्त डालकर आगे तकसीम कर देते हैं और वो रोटेट होता 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 और चर्बी बढ़ती 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 आगे पार्सल होती जाती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो चर्बी नुमा गोश्त मुसलसल रोटेशन के बाद आप ही की तरफ लौट आता है। मुझे मालूम है कि आप उनमें से हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान में जो बिज़नेस माइंडसेट रखता है वो कभी नाकाम नहीं हो सकता, क्योंकि हम हर चीज़ में बिज़नेस तलाश कर लेते हैं, खा वो रमज़ान हो या बकरा ईद। बकरा ईद में हर किसी को ये शौक़ होता है कि मेरा जानवर मुनफरिद हो, मेरा जानवर बड़ा हो, मेरा जानवर सबसे अलग हो, मेरे जानवर का कद काट हो। तो इसी अपॉर्चुनिटी को लोगों ने कैश किया और अब देखने में ये आ रहा है कि हमारे यहाँ ब्रायलर गाय और बछड़े आ चुके हैं। इतने लंबे तड़ंगे बैल कि वो आदमी के कद से भी ऊंचे होते हैं, लेकिन हैं वो ब्रायलर। उसके कद काट के नाम पर, उसकी जान और हजम के नाम पर, उसके वज़न और गोश्त के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ईंट लिए जाते हैं और उन्हें ये बताया जाता है कि ये बादाम, पिस्ता, पुश्ते और अखरोट पर पले हुए हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इंजेक्शन से फुलाए गए होते हैं। आप मिसाल ले लें ब्रायलर की। जैसे ब्रायलर मुर्गी 40 दिन में तैयार हो जाती है और अब तो 20 दिन में भी तैयार हो रही है। यही हाल इनका है कि ये 4-6 माह पहले उन्हें ऐसी फीड देना शुरू करते हैं और ऐसे इंजेक्शन्स लगाना शुरू करते हैं कि वो अपने असल वज़न से दुगने या 3 गुना हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि उन जानवरों की डिमांड कैसे रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। वजह यही है कि हम लोग दिखावे के शादाई हैं, हम लोग मुकाबले को पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग, लेकिन जो लोग हैं वो तो हैं ना। तो जब तक ये मुकाबला रहेगा इस तरह की 2 नंबरियाँ होती रहेंगी। चलें, इस बार तो ये टेस्ट था, यानी पहली बार इस तरह के जानवर इंट्रोड्यूस हुए और लोगों में थोड़ी बहुत आगाही आई, लेकिन आइंदा गुरेज करें कि वैसे भी हम पूरा साल ब्रायलर मुर्गी खाते हैं, तो कम से कम ईद कुर्बान पर हम असल जानवर खाएं। ब्रायलर गाय, बैल या बछड़ा ख़रीद कर कुर्बान करके उसे न खाएं और ना ही तकसीम करें। मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोपेश के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो।